हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SMIQ स्टडी पे नरेशन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज जो होती है ना उसे हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपको ये बतलाता है कि आप अपना बात जो आप आमने सामने किसी से कह रहे हो या आपसे कोई सामने से कोई कह रहा है और आप उसके बात को किसी और थर्ड पर्सन को किस तरह से बतलाओगे, ये चीज़ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप इसको चुगली के नाम से समझ सकते हो। ठीक है ना, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं और थर्ड पर्सन को वही बात बतलाते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, पॉजिटिव वे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, चुगली नेगेटिव वे में आ जाता है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस बात को वहाँ पे कहने की बात सीखेंगे। याद करने के लिए आप चुगली समझ सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को समझ सकते हैं और जिनका भी टेंस क्लियर होगा उनको ये चैप्टर बहुत इजी वे में समझ में आने वाला है। और अगर आप लोगों को टेंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसका वीडियो भी बना करके डाल दूँगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से। ठीक है ना, तो पहला चीज़ हम लोग को क्या जानना है कि जो नरेशन है ना इसमें काम कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि किस तरह से ये वर्क करेगा। जैसे ये हमारा रामू कौन है, ये हमारा रामू है। ठीक है, और ये हमारी हो गई राधा जी। कौन है ये, राधा जी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और रामू ने कहा रामू सेड, रामू कहता है किससे, राधा से, कि आई गो टू द मार्केट। ठीक है, आई गो टू द मार्केट। तो राधा ने ये बात सुनी। ठीक है, तो रामू बोलता है राधा से, रामू सेड आई गो टू द मार्केट। अब इसी बात को जो राधा हैं वो थर्ड पर्सन से जा कर के कहती हैं कि रामू सेड। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, ठीक है, इसको हम दैट के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किस फॉर्म में, दैट के फॉर्म में। ठीक है, दैट रामू लड़का है, तो ये जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो वर्ब यूज हुआ है ना ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच इसलिए क्योंकि ये बात बोला जा रहा है, दैट इसीलिए इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हम दैट के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। हमेशा देखिएगा जो इन्वर्टेड कोमा होगा वो दैट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रामू सेड दैट, रामू के लिए आई यूज हुआ है, तो जब ये दूसरे जगह जाके बोलेगी तो कैसे बोलेगी, ही ना, क्या बोलेगी, ही, क्योंकि रामू के लिए यूज हुआ है, लड़का के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे राधा का नाम होता या सोनी का नाम होता देन हम यहाँ पे शी यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही। अब ये गो है तो ये वेंट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। जब हम देन ये बन जाएगा आपका रामू सेड दैट। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा के जगह पे हम ले लेंगे क्या, दैट ही वेंट। ये जो गो है आपका ये वेंट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये क्यों होगा चेंज ये भी मैं बतला देती हूँ आपको, क्योंकि जब हम अपना डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो अगर मेरा टेंस जो है अगर सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट हो
तो ये आपका चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका ये वेंट आया है। तो गो का क्या हो जा रहा है आपका वेंट, ठीक है। वेंट टू द मार्केट, क्लियर है। अब ये इन्वर्टेड कोमा आपका हट गया है ये दैट लगाने की वजह से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में जो चेंज होगा इसका। जैसे मोहन, मोहन बोल रहा है, मोहन सेड, मोहन सेड, इन्वर्टेड कोमा ओपन करेंगे, मोहन सेड I want to drink water. Drink. I want to drink water. देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज कर दिया। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हम लोग चलिए करते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन, मोहन ने कहा वह पानी पीना चाहता है। तो हम या कोई और पर्सन इस बात को सुनता है और ये थर्ड पर्सन को, मे बी राधा को या सीता को, किसी को भी बतला रहा है। तो वो कैसे बताएगा, वो बोलेगा मोहन सेड दैट, सेड इन्वर्टेड कोमा के जगह पे क्या यूज हो जाता है, दैट। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। आई की जगह पे क्या हो जाना है, ही। वॉन्ट क्या हो जाएगा आपका, वॉन्टेड, क्या हो जाएगा, वॉन्टेड। ही वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप नए हैं तो, और शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।